मैं एसएससी फेज़ 13 के बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरी वीडियो लेट है, बट लेकिन मैंने जैसे ही फेज़ 13 का नोटिफिकेशन आया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले घेर दिया था विदिन अ मिनट, ठीक है ना। जब अपलोड हुआ था उसके बाद ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर घेर दिया था, और मैंने तभी देख लिया था कि इस बार फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है, बेसिकली एलोपैथी की। तो उसके बाद ठीक है ना, मुझे भी दुख तो मुझे भी हुआ था कि इस बार एलोपैथी की वैकेंसी नहीं है। तो उसके बाद मैं 2 दिन कंप्लीटली इस स्टडी में लग गया था कि क्या रीज़न है। मैंने पिछले 3 से 4 साल का पूरा एनालिसिस किया है, सन 2022, 23, 24, 25, ठीक है ना। 4 सालों का मैंने कंप्लीटली सभी फेजेस, चाहे वो 10, 11, 12, 13 हो, सभी के सभी मैंने एनालाइज कर लिए हैं, और मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने की उसकी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी फार्मासिस्ट या फिर रेलवे फार्मासिस्ट, कोई भी आपकी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है तो उसी के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले एसएससी का जो फेज़ का नोटिफिकेशन है वो 2 दिन पहले ही आ चुका था। 2 दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, और स्पेशली सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाई है, ठीक है ना। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। कि वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, और वहाँ पर मैंने सबसे पहले अपडेट कर भी रखी है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया था मैंने सबसे पहले डाल देता। तो यहाँ पर सबसे पहले 25 की बात कर लेते हैं। 25 में आपको एनआर रीजन में फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस डिपार्टमेंट के अंदर है, और लेवल 5 की जॉब है, और 3 वैकेंसी होम्योपैथी में है, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपने तो इसकी नॉलेज नहीं निकाली होगी, पर मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज निकाल ली है। ये वैकेंसी दिल्ली में रहने वाली है, इसकी इनिशियल जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होने वाली है, ठीक है ना। इतनी नॉलेज भी मैंने इसके बारे में निकाल ली है। तो अब आपके सबसे पहले आपके किस दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या एसएससी में अब नौकरियां नहीं आएंगी, क्या सीजीएचएस खुद से अपनी कंडक्ट कराएगा। तो देखिए, इन सभी के सभी सवालों का जवाब तो आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली मैं इस चीज़ के ऊपर से पूरा पर्दा हटा भी दूंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 1-2 दिन पूरा कंप्लीटली काम कर लिया है। और देखिए, आपको ऐसा लगेगा मैं 24 की भी लेकर आया हूँ, और इसके बाद मैं 23 की भी लेकर आया हूँ, और इसके बाद मैं 22 की भी लेकर आया हूँ। तो कंप्लीट नॉलेज तो मैं लेकर आया हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एसएससी है क्या। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि एसएससी है क्या। कुछ लोग ये समझते हैं कि एसएससी ही हमारी फार्मासिस्ट की जॉब निकालता है, और इस बार एसएससी ने फार्मासिस्ट की जॉब नहीं निकाली, तो एसएससी को ही उल्टा सीधा बोलने में लगे हैं, या इधर उधर के जो कोई उन्हें बताता है उसको उल्टा सीधा बोलने में लगे हैं। एक बात बताओ यार, एसएससी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसएससी क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। एसएससी का बेसिकली हिंदी में मीनिंग है सरकारी कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है ना। सर एसएससी में सेंट्रल की सारी भर्तियां आती हैं। आप ये कभी भी नहीं सुनोगे कि एसएससी के थ्रू यूपी फार्मासिस्ट में वैकेंसी आई हैं। आप कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि एसएससी के थ्रू एमपी फार्मासिस्ट, मतलब मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट में भर्तियां आई हैं। आप ऐसा कभी भी नहीं सुनोगे कि एसएससी के थ्रू उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसियां आई हैं, क्योंकि एसएससी किसी स्टेट लेवल पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है। एसएससी सेंट्रल की कर्मचारी चयन आयोग है, जो कि सेंट्रल भर्तियां निकालता है। जो भी डाटा एसएससी को दिया जाता है, वो एसएससी उस डाटा को के बेसिस पर आपकी वैकेंसीज निकाल देता है। सपोज ये जो होम्योपैथी वाली वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल निकाल ली है। ये होम्योपैथी वाली वैकेंसी पता है चौथे महीने में, अप्रैल में एसएससी को सौंपी गई है, ठीक है ना। अब ये बात मैं नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ से निकाली है, कैसे मुझे पता चली है, बट मुझे पता चल गई है कि एसएससी को ये चीज अप्रैल में सौंपी गई है कि हमें सीजीएचएस ने सौंपी है कि हमें होम्योपैथी फार्मासिस्ट में 4 वैकेंसीज 3 वैकेंसीज चाहिए, चौथे महीने में, मतलब अप्रैल में बताई गई हैं, ठीक है ना। तो एसएससी क्या है, एसएससी सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी चयन आयोग है, एक बोर्ड है, एक भर्ती बोर्ड है, जो कि हमारी भर्तियां करवाता है। एसएससी में सबसे धांसू जो एग्जाम होते हैं वो सीजीएल होते हैं, सीएचएसएल होते हैं, सीपीओ होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे हाईलाइटेड एग्जाम्स हैं, क्योंकि एसएससी में यहाँ पर लेवल 8 तक की जॉब देखने को मिलती हैं। आपको तो लेवल 5 ही है फार्मासिस्ट का तो कुछ लेवल ही नहीं है। यहाँ पर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अदर जितने भी बड़े बड़े पद है ना, एएसओ सीएसएस, एएसओ एमईए, इतने बड़े बड़े गजेटेड पोस्ट भी आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू ही फुलफिल होते हैं। एक बात ध्यान रखना, एसएससी ने ऐसा कहीं नहीं बोल रखा कि मैं हर साल इतनी वैकेंसियां दूंगा, ठीक है ना। एसएससी में किसी साल कम भर्तियां आती हैं, किसी साल ताबड़तोड़ भर्तियां आ जाती हैं, और किसी साल उससे भी कम आती हैं। परंतु एक बात ध्यान रख लेना, कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल पर ये मिसगाइड कर रहे हैं कि सीजीएचएस अपनी वैकेंसीज खुद अलग निकालेगा, कि 700 प्लस वैकेंसीज हैं सीजीएचएस की, खुद वैकेंसी निकालेगा, खुद एग्जाम कंडक्ट कराएगा। देखो यार, सबसे पहली बात तो सीजीएचएस कोई एग्जाम कंडक्ट कराए ना कराए ये मुझे नहीं पता, पर लेकिन सीजीएचएस भर्तियां नहीं निकालेगा, ये बात मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ,
ठीक है ना। अब तक पहले जितनी भी वैकेंसी थी सभी के सभी सीजीएचएस एसएससी को दे देता था कि आप करा लीजिए। आपको पता है एसएससी की फार्मासिस्ट में भर्तियां इतनी लेट चल रही हैं, जिन जिन लोगों का फेज 11 12 में तक सिलेक्शन हो चुका है वो लोग भी अपनी फाइनल ज्वाइनिंग पर नहीं गए हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसलिए एसएससी ने इस बार फार्मासिस्ट की वैकेंसीज नहीं दी हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, देखिए पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सीजीएचएस ने इन्फॉर्म ही ना किया हो, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगा हो कि अभी हमारी पिछली भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई तो अब हम नहीं दे देंगे तो क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तीसरा कारण ये भी हो सकता है, देखो सीजीएचएस अलग एग्जाम कंडक्ट कराएगा ये मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये मेरा ओपिनियन है, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान आपसे उतर के कुछ बोल दें तुम उसको भी नहीं मानोगे, ठीक है ना, तुम तो ये बोल दोगे कि हमें 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 भरोसा ही नहीं है तुम पर, ठीक है ना, तो तुम मेरी क्या मानोगे। इसलिए अगर देखो अगर आप अपने मेंटर को चुनते हो तो उसकी बात समझ लो, ठीक है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि सीजीएचएस अलग से कंडक्ट कराएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, सीजीएचएस होम्योपैथी में जॉब क्यों निकालता है यहाँ पर 3 वैकेंसी, भाई ये 3 भी अपनी उसी से करा लेता। अगर सीजीएचएस को अलग ही कंडक्ट कराना है एग्जाम तो सीजीएचएस को होम्योपैथी में क्या कराने की जरूरत है। एक बात अब मैं आपको बताता हूं, अब जो पते की बात है, देखिए फेज 12 का नोटिफिकेशन देखते हैं। फेज 12 में फार्मासिस्ट एलोपैथी की जॉब आई थी, ठीक है ना। उसके बाद फेज 12 में ही आपकी फार्मासिस्ट की जॉब आई थी, ये डी फार्मा वाली है और ऊपर वाली बी फार्मा वाली थी, इसमें डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट अलाउड होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ही सन 2024 में नर्सिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की 24 में भी एक वैकेंसी आई थी, इस बार 3 आई है, समझ रहे हो। उसके बाद फार्मासिस्ट एलोपैथी की सन 2024 मतलब फेज 12 में एक वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आ जाते हैं सन 2023 पर। 23 में नर्सिंग ऑफिसर की 4 वैकेंसीज आई थी सीजीएचएस लखनऊ में। उसके बाद फार्मासिस्ट एलोपैथी की 7 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद सन 2023 में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की एक वैकेंसी आई थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सन 2023 में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की एक वैकेंसी आई थी, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो फार्मेसी आयुर्वेद से करता हो। काफी लोग होंगे ना, भले ही एलोपैथी की संख्या ज्यादा होती है बट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो आयुर्वेद से बी फार्मा फार्मेसी या डिप्लोमा करते हैं। क्या उन्होंने अपने मन में ये होप नहीं लगाई होगी कि सन 2023 में एसएससी ने आयुर्वेद में नौकरी दी है तो वो 24 में भी देगा, बट 24 में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप 24 का पूरा नोटिफिकेशन देख लो, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से तो वो बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे कि अब 24 में भर्ती नहीं निकाली, और देखो 25 में भी फार्मासिस्ट आयुर्वेद में भर्तियां नहीं आई हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई कंक्लूजन ये है, एसएससी का कोई फिक्स नहीं है कि हर साल आपको फार्मासिस्ट में नौकरी देगा ही देगा, ऐसा कभी इसने बोला भी नहीं है एसएससी ने। जो जो अपडेट सीजीएचएस एसएससी को देता है, सपोज सीजीएचएस लखनऊ ने अपनी भर्तियां दे दी कि 4 भर्तियां हमें चाहिए फार्मासिस्ट एलोपैथी में, 2 चाहिए हमें होम्योपैथी में, 3 चाहिए हमें यूनानी में, या 1 चाहिए हमें अदर में, ठीक है ना। तो वो सभी के सभी डाटा एसएससी अपने वेबसाइट पर दे देता है। अब मान लो एसएससी को इन्फॉर्म ही नहीं किया सीजीएचएस ने, तो भाई एसएससी का अपने घर से वैकेंसी बनाएगा। एसएससी सिर्फ एक बोर्ड है, एसएससी का काम है पेपर कराना, रिजल्ट निकालना, इसके बाद के सारे काम आपके रीजन वाइज होते हैं। आपके जो भी आपका रीजन है, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, रीजन में जाके देखो, रीजन की वेबसाइट चेक करो जाके, इतनी घिचड़ पिचड़ हुई पड़ी है और इतनी 2 3 साल पुरानी वैकेंसी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो डिपार्टमेंट का तो ये हाल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की वैकेंसी सन 2023 में आई थी, ना 24 में आई है ना 25 में आई है। तो 24 और 23 में तो बच्चे खुश हो गए कि चलो ठीक है। क्या उन बच्चों ने ये होप नहीं लगाई होगी कि फार्मासिस्ट आयुर्वेद में वैकेंसी 24 में भी आएगी, 25 में भी आएगी? नहीं आई ना। देखिए फार्मासिस्ट यूनानी लेवल 5 आपकी तरह ही है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी एक वैकेंसी, यूनानी में 2 वैकेंसी। क्या यूनानी फार्मासिस्ट नहीं चाहते कि हमारी वैकेंसी हर साल आए? क्या पर ऐसा होता है? नहीं आ रही वैकेंसी हर साल, नहीं आ रही तो क्या करें, हर साल वैकेंसी नहीं आ रही है। उसके बाद यहाँ पर है, इधर देखिए लैब असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो कि इस बार नहीं आई हैं, ठीक है ना। और इसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर। देखिए सन 2023 में नर्सिंग ऑफिसर की फिर से एक वैकेंसी है सीआर रीजन में, सीएचएसएस कानपुर में। तो मुझे नहीं लगता इस बार सीएचएसएस कानपुर और लखनऊ इन लोगों ने क्या नाम है इसको कराई नहीं है, वैकेंसीज अपनी फुलफिल ही नहीं कर पाई है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदी, देखो फिर से फार्मासिस्ट आयुर्वेदी सन 2023 में आयुर्वेद में सबसे ताबड़तोड़ वैकेंसी आई है, सबसे ताबड़तोड़, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4 वैकेंसी फार्मासिस्ट आयुर्वेदी, जबकि आयुर्वेद में तो इतना ज्यादा वो भी नहीं है। सन 2022 का देखते हैं, एसएससी 22 फेज 12 मतलब फेज 10 सॉरी, ठीक है ना, 22 वाला। इसमें फार्मासिस्ट एलोपैथी आयुर्वेदिक देखो 22 में वैकेंसी आई है आयुर्वेद में, 23 में वैकेंसी आई है आयुर्वेद में, 24 और 25 में नहीं आई। तो क्या इसका मतलब यह है कि फार्मासिस्ट में वैकेंसी नहीं आएंगी? भाई हो सकता है अगली साल आ जाए,
वैसे भी पढ़ाई वेस्ट थोड़ी ना होती है। देखो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट देख रहे हो, सीजीएचएस कोलकाता दिख गया। और देखो और दिखाता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर 2 वैकेंसी, इस बार तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना। तो देखो भाई इसका कंक्लूजन एक ही है, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि एसएससी को अगर इन्फॉर्म करता है सीजीएचएस तो एसएससी वैकेंसी देता है। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि सीजीएचएस ने इन्फॉर्म किया है एसएससी को, ठीक है ना, ये मेरा मानना है। और आप देख लीजिए खुद, देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अगर ये अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है तो ये अब तक कुछ तो देता, नोटिफिकेशन देता या फिर आपको नोटिफाई करता, कुछ तो करता। ऐसा तो मेरे को बहुत ही कम चांस है, 1% चांस लगते हैं मुझे कि सीजीएचएस अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा। 99% चांस ये है कि इस साल के 6 महीने आप बिता चुके हो, जून चल रहा है, अगले 6 महीने भी ऐसे ही बीत जाएंगे। और अगर आपने एसएससी फार्मासिस्ट का कुछ भी पढ़ लिया है नॉन फार्मा, वेस्ट वो आपका जाने वाला नहीं है। आरआरबी में आपको पता है नॉन फार्मा आता है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, इंग्लिश को छोड़कर जीके जीएस उसमें भी पूछी जाती है, तो नुकसान तो कुछ नहीं है ना। आरआरबी पर फोकस कर सकते हो। अब आरआरबी की एक बात और सुन लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आरआरबी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी तो भूल जाओ, क्योंकि अगली बार फिर से तुम्हें आरआरबी में धक्का लगने वाला है, जैसे इस बार एसएससी फार्मासिस्ट में लगा है। आरआरबी में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी। आरआरबी ने पिछले 5 सालों में 300 प्लस वैकेंसी दी है फार्मासिस्ट में, पिछले 5 ईयर में। क्या तुम्हें लग रहा है कि अगली साल 300 के आसपास भी तुम्हें आरआरबी वैकेंसी दे देगा? ये वैकेंसी 300 से घट के 150 या 100 पर आ जाएंगी, देख लेना, वरना तुम 150 100 तो नहीं, चलो 150 से 200 के बीच में ही आएंगी, 300 से वैकेंसी कम रहेंगी। क्यों? 2019 से वैकेंसी नहीं निकली थी आरआरबी की, सबसे पहली वैकेंसी सन 2024 में निकली, जिसका एग्जाम अभी हुआ है, जब जिसका पैरामेडिकल का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया है। सन 2024 वाली वैकेंसी इन्होंने 25 में करवाई है, ठीक है ना। 19 के बाद आरआरबी सो गई थी, क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था, उसके बाद से इनको होश आया अब, ठीक है ना। इन्होंने अब 5 साल में अब एक बार भर्ती कराई है, जिसमें इन्होंने 300 पोस्ट निकाली है फार्मासिस्ट की। तो आरआरबी, तुम्हें लगता है कि सन 2025 में जो आरआरबी आएगी उसमें कितनी वैकेंसी आएंगी? भाई मुश्किल से 150-200 वैकेंसी आएंगी, ध्यान रखना। नहीं विश्वास तो जब नोटिफिकेशन आएगा देख लेना। जो जो बोर्ड आपका 5 साल में 300 वैकेंसी दे रहा है, वो हर साल कितनी वैकेंसी देगा? क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? 300 देगा, 500 देगा, तुम्हें 1000 वैकेंसी देगा? नहीं भाई, उससे कम ही देगा, क्योंकि ऐसे ही एएलपी में हुआ है। एएलपी में सबसे पहले जो 2024 में एएलपी हुई थी उसके पद ज़्यादा थे, उसके बाद सन 2025 में ये पद घटा दिए, ठीक है ना। और जबकि एएलपी की सबसे ज़्यादा जरूरत है, असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है आरआरबी में, ठीक है। और दूसरा रीज़न मुझे ये भी लगता है फार्मासिस्ट का ना आने का, देखो यार फार्मासिस्ट इस बार वैकेंसी भले ही नहीं आई है, पर मुझे लगता है कि अगली साल तो वैकेंसी आएंगी आएंगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बार नहीं है। अगर देखो सीजीएचएस ने अपना एग्जाम इस साल अलग कंडक्ट कराया तो वैकेंसी कभी नहीं आएंगी एसएससी में। अगर सीजीएचएस ने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया तो वैकेंसी आएंगी। इसका रीजन एक ही लग रहा है मुझे कि एसएससी में इस बार क्यों नहीं आई है, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसियां अभी तक कंप्लीट हुई ही नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ इसी चैनल पर, जब भी कुछ भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है किसी भी रीजन की वेबसाइट पर, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो। पर लेकिन अभी तक पिछली सन 2022, 23 और 24 की वैकेंसीज भी कंप्लीट नहीं कर पाया है एसएससी का रीजन, ठीक है ना, जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। दूसरी बात, ये बात और सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आई है, सीजीएचएस ने ही वैकेंसी निकाली है, सीजीएचएस ने ही वैकेंसी निकाली है आपकी होम्योपैथी में, ठीक है ना। एलोपैथी में नहीं निकाली तो इसका मतलब ये नहीं है वैकेंसी नहीं आई, सीजीएचएस में एलोपैथी में वैकेंसी आई है, ठीक है। आई होप अब मेरी आप बात समझ चुके होंगे। और दूसरा कंक्लूजन मेरे को ये लगा, सन 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया फेज 10 के नाम से, किसके नाम से? फेज 10 के नाम से, फेज 10 के नाम से ये नोटिफिकेशन 120 पेज का था। फेज 11 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई, ये नोटिफिकेशन 135 पेजों का था। फेज 24 में उससे भी ज़्यादा वैकेंसी आई, ये नोटिफिकेशन 167 पेजों का था। और सन 2025 में सबसे ज़्यादा मल्टीप्ली खराब हुई है, ये नोटिफिकेशन केवल 110 पेजों का है। आपकी ही वैकेंसी नहीं, बहुत सारे अदर लोगों की वैकेंसी भी नहीं आई है इस बार। ये देखिए यहाँ पर देखिए डिप्टी रेंज की वैकेंसी आपको इस बार नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद सीनियर फोटोग्राफर की वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद जो 23 में वैकेंसियाँ थी ना, वो भी आपको देखने को नहीं। देखो फार्मासिस्ट यूनानी की वैकेंसी तो मिल ही नहीं रही, 24 में भी नहीं थी और 25 में भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सीनियर ड्रस्टरमैन नहीं है। देखो यार जब भी कोई नया सीजीएचएस ओपन होता है, मान लो इस बार कोई नया सीजीएचएस ओपन हो रहा है कि सीजीएचएस एक और नया ओपन हुआ, तो वहाँ पर वैकेंसियाँ धुआंधाड़ आती हैं। मतलब कि भाई कोई नया हॉस्पिटल खुल रहा है तो वहाँ पर फार्मासिस्ट की नीड भी ज़्यादा है कि 20 वैकेंसी आ गई एक साथ, नर्सिंग की भी ज़्यादा है कि 27 नर्सिंग की वैकेंसी आ गई। तो हो सकता है न्यू सीजीएचएस ओपन हो तब आपकी एकदम से ज़्यादा भर्तियाँ जाए। देखो ये सब कुछ चीज़ें भविष्य की
गर्त में छोड़ देते हैं। भविष्य ही जानता है, फ्यूचर ही जानता है। जो मेरा खुद का था प्रेडिक्शन वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे को एसएससी के बारे में और कुछ नहीं पता है। जो मेरे को लग रहा था, देखो ये चांस, अभी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि सीजीएचएस अलग से कोई भर्ती निकालेगा, ये तो मुझे कतई नहीं लग रहा, ठीक है ना। सीजीएचएस में अलग भर्ती आएंगी तो अगली साल एसएससी में ही आ जाएंगी, पर अलग से आने के चांसेस बहुत कम है यार, ठीक है ना। एसएससी में फार्मासिस्ट में बहुत ही कम चांसेस है कि, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं भाई, ये साल खत्म होने को है। कम से भी कम नोटिफिकेशन आने में 1-2 महीना लगता है, उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, उसके 2-3 महीने बाद तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, तो वही अगला साल सन 2026 स्टार्ट हो जाएगा। क्यों फालतू में, अगर समझदार हो तो तैयारी करते रहो। वैकेंसी आए अगली साल आए तो उसमें अप्लाई कर देना, आरआरबी में आए तो उसमें अप्लाई कर देना। अगर फार्मासिस्ट का नॉन फार्मा सेक्शन कुछ पढ़ रखा है तो मजे आ गए तुम्हारे, आरआरबी में नॉन फार्मा पूछा ही जाता है, तो कर देना, ठीक है ना। और अब देख लीजिए, आप वैकेंसी थोड़ी कम हो गई हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंसीज लगातार कम हो रही हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए आप, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सो आप कर सकते हैं। और अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो छोड़ो परे को फार्मासिस्ट, सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, आर्मी की तैयारी करो, जीडी की तैयारी करो। अगर आप पुलिस आर्मी जीडी में जाने लायक हैं, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, ओके हैं, तो आप कर सकते हो। आपको डेस्क जॉब चाहिए तो आप सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो। आपको भोकाल वाली जॉब चाहिए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। अगर आपको नॉन फार्मा ही पढ़ना है तो आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको सरकारी में लगना है तो एज अ फार्मासिस्ट ही लगोगे। भाई फार्मासिस्ट में भर्तियां ही नहीं आ रही तो लगोगे कहाँ से? एक बात बताओ मुझे, जब वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो लग कहाँ से जाओगे तुम? हैं भाई, वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट में अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट बनने की फर्स्ट नीड क्या है? वैकेंसी। वैकेंसी तो आए, वैकेंसी क्या मेरे घर से थोड़ी ना निकलेंगी वैकेंसी, सरकार जब सुनेगी आपकी तब वैकेंसी निकलेगी। आयोग ही तो वैकेंसी देता है, ठीक है ना। अब तो एसएससी आयोग ने भी मना कर दी है वैकेंसी देने को, हालांकि होम्योपैथी की वैकेंसी दी है, ये वैकेंसी सीजीएचएस ने ही दी है। अगर सीजीएचएस का ऐसा मन होता कि हम अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराएंगे तो वो कतई भी वैकेंसी नहीं देता यहाँ पर। भाई वो इन 3 होम्योपैथी फार्मासिस्ट की वैकेंसी हाँ क्यों देता? फिर वो इन 3 का भी एग्जाम खुद से कंडक्ट ना करा लेता। तो जो भी होगा इन फ्यूचर आपको पता चल ही जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अब से कि 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने रिमेनिंग बचे हैं इस साल में। कर सको तो अपनी तैयारी को द बेस्ट कर लीजिए, जब भी वैकेंसी आती है अगली साल आए या आरआरबी में आए। जैसे कि आपको पता है 2025 का आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जल्दी ही आपका, आपको अक्टूबर नवंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा। ये वैकेंसी भी सन 2026 में जाकर कंप्लीट होंगी, क्योंकि आरआरबी का तो भाई कैलेंडर ही लेट चल रहा है। तो जो भी होगा जैसा भी होगा आपको भविष्य में पता ही लग जाएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके लिए अच्छी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हमारा भारत महान